नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल AKG एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। और इस वीडियो में सिर्फ वही क्वेश्चंस लिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि नदियों से संबंधित क्वेश्चंस हर छोटे बड़े एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को शुरू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है तथा भारत में इसकी कुल लंबाई 2510 किलोमीटर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गोमुख हिमनद के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गंगा नदी का निर्माण किन नदियों के मेल से हुआ है? तो गंगा नदी का निर्माण अलकनंदा तथा भागीरथी के मेल से हुआ है और अलकनंदा तथा भागीरथी के नदी के देवप्रयाग में मिलने पर यह नदी गंगा नदी कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और गंगा जब दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे पद्मा नाम दिया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना के नाम से जानी जाती है। ठीक है। और गंगा जब बांग्लादेश में समुद्र में मिलने से पहले ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है तो इसका नाम मेघना हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है तथा यह भारत में कितनी लंबी है? तो गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और भारत में इसकी कुल लंबाई 2510 किलोमीटर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ यमुना, सोन, रामगंगा, घाघरा, कोसी और गंडक, ये गंगा नदी की ये प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से हुआ है। ठीक है। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने भारत की प्रमुख 27 नदियों का विस्तृत जानकारी आपको दी थी और अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा। वो वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सांगपो। क्वेश्चन नंबर 12 है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कितनी दूरी तय करती है? तो यह नदी भारत में 916 किलोमीटर की दूरी तय करती है और इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो तवा नदी नर्मदा की सहायक नदी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, तवा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो तवा नदी का उद्गम महादेव पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों से हुआ है।
ठीक है, ये पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। ठीक है, और कोसी नदी में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, जिस कारण बिहार में जनधन की अपार हानि होती है, इसलिए इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? तो बंगाल का शोक कही जाती है दामोदर नदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? तो ओडिशा का शोक कही जाती है ब्राह्मणी नदी। ठीक है, ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, ब्राह्मणी नदी किसकी सहायक नदी है? तो ब्राह्मणी जो है वो चंबल नदी की सहायक नदी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो भ्रंश द्रोणी से होकर बहने वाली नदी नर्मदा नदी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ है। ठीक है, और ये पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत में स्थित हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है, और मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, और इसको रेवा के नाम से भी जाना जाता है। और यह नदी गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? ठीक है, नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ ये सभी हैं, बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, छोटी तवा, हिरन, बरना, मान, ऊटी और हथनी। कुल 41 इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? तो राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा जो की है वो गंगा नदी को की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? ठीक है, कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और यह नदी उद्गम से लेकर बंगाल की खाड़ी में गिरने तक कुल 800 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, 800 किलोमीटर की दूरी ये तय करती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो ये है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, और यह नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। वहाँ से पश्चिम की ओर बहती हुए यह 1312 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, और यह खंबात की खाड़ी मतलब अरब सागर में गिर जाती है। खंबात की खाड़ी जो है वो अरब सागर में स्थित है। ठीक है, और ये 1312 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? तो ये दोनों नदियां हैं, सिंधु नदी जिसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है, और दूसरी है ब्रह्मपुत्र नदी जिसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो कावेरी जल विवाद जो है वो कर्नाटक और तमिलनाडु ये दो राज्यों के बीच है। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो वह नदी है गोदावरी। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है,
कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है कोसी नदी। कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है और इसी नदी के कारण बिहार में हर वर्ष बाढ़ आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करने वाली नदी नर्मदा नदी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो यह गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण करती है? ठीक है, तो वह है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व के सबसे बड़े माजुली द्वीप का निर्माण करती है। ठीक है, इस द्वीप को 1 सितंबर 2016 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप घोषित किया गया था और यह असम राज्य में स्थित है और यह ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है और इस द्वीप का जो कुल क्षेत्रफल है वो 880 वर्ग किलोमीटर है। 880 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो नर्मदा नदी का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश राज्य में बहता है क्योंकि इसका उद्गम ही मध्य प्रदेश राज्य से होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो वह है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ? तो भारत और पाकिस्तान का जल समझौता जो हुआ था वो सिंधु नदी पर हुआ था। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 38 है, सिंधु समझौते के अनुसार सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग भारत कर सकता है? ठीक है, तो वो है 20%। भारत सिर्फ 20% जल का प्रयोग कर सकता है सिंधु नदी का। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? ठीक है, सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां जो हैं वो झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज, ये पांचों नदी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो झेलम है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्या क्रम है? ठीक है, तो प्रायद्वीपीय नदियों का जो क्रम है वह है, नंबर 1 पर है महानदी और नंबर 2 पर है गोदावरी, 3 पर कृष्णा और 4 पर है पेनार नदी और 5 पर कावेरी और नंबर 6 पर है वेगाई नदी। ठीक है, इस तरह का ये क्रम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, कौन सी नदी भारत में केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो वो है सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी इस केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है। ठीक है, इस नदी को इंडस के नाम से भी जाना जाता है और यह मानसरोवर झील से निकलकर जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है, क्वेश्चन नंबर 43 है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो पंचगंगा और दूधगंगा कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ठीक है, और छोटा नागपुर के पठार में स्थित पलामू की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को 2 भागों में विभाजित करती है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 है, शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो शिप्रा नदी चंबल नदी की सहायक नदी है।
क्वेश्चन नंबर 47 है, बारालाचा दर्रे से किस नदी का उद्गम होता है? तो बारालाचा दर्रे से चेनाब नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश के लाहौल में बारालाचा दर्रे से चंद्रा और भागा नाम की 2 धाराएं निकलती हैं। ठीक है, और ये धाराएं टांडी में आकर मिलती हैं और चंद्रभागा नदी का निर्माण करती है, और इसी नदी को चेनाब नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है, टांडी में किन 2 धाराओं के मिलने से चेनाब नदी का निर्माण होता है? तो ये मैंने अभी बताया है कि टांडी में चंद्रा और भागा नाम की 2 धाराएं मिलती हैं जो कि चंद्रभागा नदी का निर्माण करती हैं, और ये नदी चेनाब नदी के नाम से जानी जाती है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस नदी को नारायणी के नाम से जाना जाता है? तो नारायणी के नाम से जो जाना जाता है वो गंडक नदी को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा किस नदी द्वारा निर्मित होता है? तो सुंदरवन डेल्टा जो निर्मित होता है वो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कहाँ स्थित है? तो सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ठीक है, और सुंदरवन डेल्टा के आसपास का क्षेत्र सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान के नाम से प्रसिद्ध है, और इस क्षेत्र को 4 मई 1984 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, और यह क्षेत्र रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है, किस स्थान पर भागीरथी व अलकनंदा मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? तो भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं देवप्रयाग में। ठीक है, देवप्रयाग में ये नदियाँ दोनों मिलती हैं, और यहाँ पर ये नदी गंगा के नाम से कहलाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला चंबल एवं साबरमती से विभाजित होती है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 है, लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो लूनी नदी कच्छ के रन में गिरती है। ठीक है, इस नदी का उद्गम राजस्थान के अजमेर ज़िले में स्थित नाग की पहाड़ी से होता है, और राजस्थान के कई ज़िले से होकर बहती हुई यह नदी गुजरात में प्रवेश करती है, और गुजरात में कच्छ के रन में जाकर यह नदी विलुप्त हो जाती है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तो मानसरोवर झील के पास से ये 3 नदियाँ निकलती हैं, सतलुज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ये तीनों नदियाँ मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 है, कौन सी मुख्य प्रायद्वीपीय नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? तो जो नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं वो है नर्मदा और ताप्ती। ये नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है, पेनार नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो पेनार नदी की सहायक नदियाँ पापाधनी और चित्रावती हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, कौन सी नदी विनाशक नदी कहलाती है? तो विनाशक नदी जो कहलाती है वह कोसी नदी कहलाती है, क्योंकि प्रतिवर्ष बिहार में बाढ़ लाने के कारण यह नदी विनाशक नदी कहलाती है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 है, किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो यह कावेरी नदी को कहा जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है, वह कौन सी नदी है जो विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो विभ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी नर्मदा नदी है। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं।
तो भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कावेरी, गंगा और महानदी है। ये तीनों नदी भारत में डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है, किस नदी का उद्गम शेषनाग झील के निकट बेड़नाग नामक स्थान से हुआ है? तो शेषनाग झील के निकट बेड़नाग नामक स्थान से जिसका उद्गम हुआ है वह झेलम नदी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो श्रीनगर जो स्थित है वह भी झेलम नदी के तट पर ही स्थित है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, पंजाब में बहने वाली 5 नदी कौन सी हैं? तो पंजाब में ये 5 नदियाँ बहती हैं, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। इन 5 नदियों के कारण ही इस राज्य का नाम पंजाब पड़ा है, क्योंकि 5 नदियों, पंजाब का अर्थ है 5 नदियों वाला क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 है, व्यास नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो व्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे से हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 है, व्यास नदी का वैदिक नाम क्या है? व्यास नदी का वैदिक नाम अर्जिकिया या विपासा है। विपासा के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 है, रावी नदी का उद्गम कहाँ पर है? तो रावी नदी का उद्गम जो है वह भी रोहतांग दर्रे से होता है। ठीक है, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो रावी नदी का वैदिक नाम पुरुषनी है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी सिंधु नदी है, जो कि भारत से होकर जाती है, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से होकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 72 है, सतलुज नदी का पौराणिक नाम क्या है? तो सतलुज नदी का पौराणिक नाम शतुर्दी है। इस क्वेश्चन को कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो यमुना नदी है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, यमुना नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से हुआ है, और यह ग्लेशियर बंदरपूछ पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 है, चंबल, बेतवा तथा केन किसकी सहायक नदी हैं? तो ये तीनों यमुना नदी की सहायक नदी हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत की सबसे अधिक प्रदूषित नदी किसे माना जाता है? तो भारत की सबसे अधिक प्रदूषित नदी यमुना नदी को माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 है, चरमवाती किस नदी का प्राचीन नाम है? तो चरमवाती चंबल नदी का प्राचीन नाम है। क्वेश्चन नंबर 78 है, चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो चंबल नदी जानापाव पर्वत से निकलती है। ठीक है, और यह जानापाव पर्वत मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 79, घाघरा नदी का पौराणिक नाम क्या है? तो घाघरा नदी का पौराणिक नाम सरयू नदी है। ठीक है, सरयू नदी जो कि अयोध्या के पास से होकर बहती थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 है, घाघरा नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो घाघरा नदी को अन्य नामों से जाना जाता है, ये सरयू नदी है, सरजुग, शारदा और कर्णाली, ये 4 नामों से भी जाना जाता है सरयू नदी को। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 है, घाघरा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो घाघरा नदी की प्रमुख सहायक नदी राप्ती नदी है। क्वेश्चन नंबर 82 है, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 83 है, गोमती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो गोमती नदी का उद्गम फुलहर झील से हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 है,
हिंदू ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार किस नदी को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना गया है? तो यह गोमती नदी को माना गया है। गोमती नदी को गीता के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 है, किस नदी को नेपाल में सालग्रामी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ये है गंडक नदी। गंडक नदी को नेपाल में सालग्रामी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, अमरकंटक से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तो अमरकंटक से ये तीनों नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा, सोन और जोहिली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 है, किस नदी को सूर्य की पुत्री माना जाता है? तो वह है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी को सूर्य की पुत्री माना जाता है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 है, किस नदी को प्राचीन काल में मंदवाहिनी के नाम से जाना जाता था? तो वह महानदी। महानदी को प्राचीन काल में मंदवाहिनी के नाम से जाना जाता था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, कौन सी नदी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्य बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो महानदी। महानदी जो है वह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। ठीक है। और इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91 है, प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो स्थित है वह कावेरी नदी पर स्थित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तिरुचिरापल्ली शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो तिरुचिरापल्ली शहर जो बसा हुआ है वह भी कावेरी नदी पर बसा हुआ है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 है, उज्जैन का विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर जो है वह क्षिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 94 है, क्षिप्रा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो क्षिप्रा नदी का उद्गम ये काकरी बरडी पहाड़ी से हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 है, उज्जैन में लगने वाला 12 वर्षीय कुंभ मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो यह 12 वर्षीय कुंभ मेला जो लगता है यह क्षिप्रा नदी के किनारे पर लगता है। ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, किस नदी का उद्गम अरावली पर्वत श्रृंखला की जयसमंद झील से हुआ है? तो वह माही नदी का उद्गम हुआ है। माही नदी का उद्गम अरावली पर्वत श्रृंखला की जयसमंद झील से हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक से याद कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 है, सरस्वती नदी पर कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? तो सरस्वती नदी पर हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता और ये सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99 है, सरस्वती नदी की मुख्य सहायक नदी कौन सी थी? तो सरस्वती नदी जो कि अब विलुप्त हो गई है और उस समय इसकी सहायक नदियाँ थी घग्गर हकरा नदी और दृष्टावती और इसके बाद हिरण्यवती। ये तीनों नदी सरस्वती की सहायक नदियाँ हुआ करती थी और एक समय में ये तीनों नदियाँ विलुप्त हो गई और इसके कारण सरस्वती नदी का भी विलुप्त हो गई। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलने वाली नदी कृष्णा नदी है। ठीक है। ये 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कम से कम अपने एक दोस्त के साथ तो शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।